पढ़ा लिखा वो हो गया। पहले पेट में मरवा देते थे, 2 या 3 लड़कियां होंगे कह देते थे नहीं हमें और बच्चों की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अब तो बेशक 2 या 3 लड़की हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लड़का की फिर कोई चलना नहीं है, उसी बस्सी में तो हो जाए कि नहीं हम लड़का लड़की बराबर आज के टाइम, ठीक है। पहले ना कुछ ऐसा था भी, कुछ जाते जुटते जमे जानते लोग आई चे लड़का या कुछ लड़की। अब तो मतलब पढ़ा लिखा वो हो गया ना संसार, तो उसकी वजह से 2-3 चाहे लड़की बेसन क्यों ना हो जाओ, क्या तो बढ़िया लड़कियां न मान लो आज के टाइम में लड़कियां की बढ़ रही है। अब 3 दिन हो गए हॉस्पिटल में आन जान, लगभग 10-15 लड़की पैदा हुई। जब 2015 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पानीपत में इसका एक तरह से उद्घाटन समारोह किया था, जिसमें उन्होंने बेटी बचाने पर जोर दिया था, तो उनके जो संदेश था उसको जनता ने बड़ी गंभीरता से लिया। और जितना भी सरकारी तंत्र था, हरियाणा गवर्नमेंट थी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, सब ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। जब 2015 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उस टाइम हमारे हरियाणा का जो सेक्स रेशो था वो 857 था, यानी कि 1000 लड़कों पर 857 लड़कियां थी। उसके बाद इस पर काम चालू हुआ, तो आज के दिन में ये कह सकता कि फरवरी 2022 में हमारा जो जींद का अगर मैं बात करूं तो 1052 का जो सेक्स रेशो है और हम हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। और इसी दौरान जो है काफ़ी संस्थाओं का सहयोग मिला, आम जनता का भी सहयोग मिला, क्योंकि इसमें जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का जो एक गिरोह है उसके खिलाफ जब हमें सूचना मिलती है तो उस पर हमें एक टीम बना करके माननीय सिविल सर्जन महोदय द्वारा जो टीम बनाई जाती है उनके आदेशों को लेकर के हम वहाँ पर रेड करते हैं, और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कोर्ट में कंप्लेंट डाल के कोशिश की जाती है कि उनको हम सख्त से सख्त सजा दिलवाएं। सर, किस तरह से लोगों को प्रेरित किया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो अभियान की शुरुआत है? देखिए, ये इसमें जो हम सूचना जो हमें पर देता है और हमारी रेड सफल हो जाती है, उसमें 1 लाख रुपए तो सूचक को ही देते हैं हम। डिकॉय जो हमारी मदद करता है, नकली ग्राहक या नकली गर्भवती महिला आप कह सकते हैं, जो गर्भवती महिला होती है हमारे पास है, वो भी इसमें हेल्प करती है। उसमें भी लोकल तौर पर जो उसकी मदद की जाती है। और एक आईसी का बड़ा इसमें रहता है, हम जगह जगह गांव में आंगनवाड़ी की तरह आशा वर्कर के माध्यम से या हमारी जो एएनएम है उनके माध्यम से, एमपीएसडब्ल्यू हैं उनके माध्यम से जगह जगह हम संदेश पहुंचाते हैं और कोशिश करते हैं। स्कूलों में हम सेमिनार करवाते हैं, इसमें बताया जाता है कि भाई बेटियां भी किसी भी मायने में लड़कों से कम नहीं हैं। और उसमें पुराने राजनीतिकों का और जैसे रानी झांसीबाई का या और दूसरे महिलाओं का उसमें उदाहरण दे करके ये बात समझाई जाती है। और जैसे हमारी प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी रही हैं, इस तरह से कि उनके उदाहरण दे करके ये लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। देखिए हमारी जब ये ओलंपिक्स होते हैं या कुश्तियाँ होती हैं या क्रिकेट का मैच होता है, आप देखेंगे कि जो हरियाणा बिल्कुल इंडिया की जो टीम है उसमें मैक्सिमम संख्या हरियाणा की लड़कियों की होती है। इसी प्रकार पैरा ओलंपिक में या ओलंपिक में लेके आती हैं। और जो मेरी बेटी बड़े वाली बेटी है, जब कल्पना चावला सौर मंडल से वापस आ रही थी, दुर्भाग्य से उनका जो वो क्रैश हो गया था क्राफ्ट, तो उस टाइम हम बिल्कुल लाइव टीवी देख रहे थे, तो उनके दिमाग में बिल्कुल बेटे के दिमाग में ये कि भी मैं भी एस्ट्रोनॉट बनूं, इस तरह की भावनाएं थी। लेकिन चलो वो एस्ट्रोनॉट्स तो नहीं, लेकिन उसको ये लगा कि भी हम भी जैसे लड़कों से किसी तरह से कम नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बेटियां जो है ना पेरेंट्स का ध्यान ज़्यादा रखती हैं। एक कहावत भी है कि जैसे सारे सबके लिए जनरलाइज बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आम तौर पर देहात में भी और शहर में देखा जाता है जो लड़के हैं वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे ही ध्यान रखते हैं, भी कब ये जाए और सारा सिस्टम तेरे पास है। लड़कियां ये सोचती हैं कि कब तक मतलब जब मेरे माँ बाप जो बैठे रहे मेरा भी आना जाना लगे रहे। तो इस तरह से लड़कियां पेरेंट्स के प्रति बड़ी भावुक होती हैं और वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं और कोशिश करती है कि पेरेंट्स को किसी प्रकार की